हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। आज का अपना क्वेश्चन है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाली रेखाओं का कारण क्या होता है। ये स्पेक्ट्रम में रेखाएं जो होती है लाइमन बामर पासनर ब्रैकेट फुन श्रेणी की, तो ये किसके कारण होती है। तो इसका कंसेप्ट समझते हैं कि हमारे पास ये सपोज n इक्वल टू 1 है। सेकेंड ऊर्जा स्तर में काफ़ी अंतर होता है, तो n इक्वल टू 2 ले लेते हैं और n इक्वल टू 3 लेते हैं, n इक्वल टू 4 लेते हैं और n इक्वल टू 5 लेते हैं। आगे भी चलता रहता है, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। अब ये ऊर्जा स्तर है और इनमें इलेक्ट्रॉन, अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि पहले कोष के अंदर रहता है। अब पहले कोष के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रहता है और जब हाइड्रोजन गैस ली जाती है थोड़ी मात्रा में और उसको गर्म किया जाता है, तो अलग अलग परमाणु अलग अलग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे ऊर्जा, और ये उच्च ऊर्जा स्तरों के अंदर संक्रमण कर जाएंगे। ऊर्जा ग्रहण करने से कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, इस तरह से सभी ऊर्जा स्तरों में जिस हिसाब से वो ऊर्जा ग्रहण करेंगे चले जाएंगे। अगर किसी ने कम ऊर्जा ग्रहण करी है तो नीचे वाले ऊर्जा स्तरों में रहेगा, और किसी ने ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करी है तो ऊपर वाले ऊर्जा स्तरों में रहेगा। लेकिन वहाँ पे वो स्थायी नहीं होते और वहाँ से जम करके वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर यानी कि n बराबर 1 में संक्रमण करते हैं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से n बराबर 1 में संक्रमण कर रहे हैं तो इससे जो श्रेणी बनती है, ऊपर से भी आएंगे सब जगह से, वो श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब संक्रमण कर रहे हैं यानी कि एक कोष से दूसरे कोष में जम कर रहे हैं तो कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही है, और ये ऊर्जा h न्यू की विविक्त इकाइयों के अंदर होती है। ठीक है, h न्यू के फोटोन के रूप में होती है और ये लाइमन श्रेणी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 में संक्रमण कर रहे हैं, n बराबर 2 में संक्रमण कर रहे हैं, तो इसे हम बामर श्रेणी कहते हैं। इसमें कर रहे हैं तो इसको हम पासनर श्रेणी कहते हैं। ये n बराबर 3 है। अगर n बराबर 4 में उच्च ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ब्रैकेट श्रेणी, और अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 में संक्रमण कर रहे हैं उच्च ऊर्जा स्तर से, तो इसे हम फुंड श्रेणी कहते हैं। डायमंड बामर पासनर ब्रैकेट और फुंड। तो हम देख रहे हैं उच्च ऊर्जा स्तरों से अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आता है, कहीं से भी उच्च ऊर्जा स्तरों से n बराबर 1 में आता है तो लाइमन श्रेणी, 2 में आता है तो पासनर बामर, 3 में आता है तो। यहाँ पे देखना है कि लाइमन श्रेणी जो होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में उपस्थित होती है। लाइमन श्रेणी कौन से क्षेत्र में उपस्थित होती है? पराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है, पराबैंगनी कंसेप्ट की बात है, याद रखने की। बैंगनी क्षेत्र है और ये हमारे पास दृश्य क्षेत्र, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है वो दृश्य क्षेत्र के अंदर ही होती है। और ये तीनों श्रेणियां जो है वो अवरक्त क्षेत्र के अंदर होती है। अवरक्त लाल, इंफ्रारेड, ठीक है, ये विजिबल और ये अल्ट्रावायलेट। तो हमें ये समझ में आया क्या इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण ये गड़बड़ है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उसके कारण बिल्कुल करेक्ट। इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूर जाने के कारण, इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन की गति के कारण बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर अपने पास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण के कारण स्पेक्ट्रम में रेखाओं का निर्माण होता है। हमने ये भी देखा स्पेक्ट्रम में रेखाएं कौन कौन सी होती है, 5 लाइमन बामर पासनर ब्रैकेट और फुंड। और हमने ये भी देखा कि ये कौन कौन से क्षेत्र में उपस्थित होती है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।